जय भीम गुजरात का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर से मैं प्रवीण कुमार। मैं आज बात करने जा रहा हूं तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की जो शुक्रवार के दिन यानी कि 5 जुलाई के दिन कुछ अज्ञानधारी लोगों ने उनके घर के बिल्कुल सामने नजीक में उनकी हत्या कर दी। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है कि जहां पर बहुजनों की संख्या सबसे ज्यादा है और शिक्षित स्टेट है, और वहां के जो मुख्यमंत्री है वो M.K. स्टालिन, वो भी बहुजन समाज से आते हैं। और तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है कि जहां ऐसी वारदातें नहीं होती है, और कहीं अगर मान लो कि दूसरे स्टेट की अगर बात करते तो माना जाता कि ये ऐसी वारदातें होती रहती है। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि बीएसपी के चीफ जो है के आर्मस्ट्रॉन्ग, वो युवा में बहुत एकदम उनकी पकड़ ज्यादा थी, युवाओं का चेहरा था ये। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ये पूरे राज्य में एक मुहिम चलाते थे। बाबा साहब अंबेडकर की मूवमेंट के कारण वो युवाओं के एक आदर्श चेहरे थे। करीबन उनकी उम्र 52 साल की थी। काफी प्रभाव था तमिलनाडु में। करीबन हमारे समाज के जो बहुजन समाज के जो युवाओं थे, युवाओं में वो बहुत लोकप्रिय थे। फिर भी कुछ लोगों ने दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी। तो ये जब ये घटना से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे समाज के जो बहुजन समाज के आज तक ज्यादातर हमारे समाज पर बहुत सारे ऐसी वारदातें होती रहती हैं। सामूहिक बलात्कार होते रहते हैं, हमारे लोगों को पुलिस कस्टडी में पीटा जाता है। दिन प्रतिदिन हम पूरे देश में ऐसी हत्याएं हर दिन होती रहती हैं। लेकिन जो दक्षिण के स्टेट है, उस स्टेट में हमारी स्थिति काफी अच्छी थी, और हमारे समाज के लोग वहां पढ़े लिखे भी हैं और सुरक्षित भी थे। लेकिन आज जिस घटना से ये पता चल रहा है कि अब धीरे धीरे ये जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो लोग तो सुरक्षित है या नहीं है वो इससे पता चल सकता है। लेकिन ये पूरे प्रदेश के अध्यक्ष बीएसपी के जो है एक राजनीतिक ये हत्या हुई। इससे मायावती जी ने उसके एक्स ट्विटर हैंडल से तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को कहा है कि अभी इनके बारे में जांच की जाए, और इस घटना जिस लोगों ने इसको अंजाम दिया है उस पर इंक्वायरी हो। हाँ, तमिलनाडु पुलिस ने कुछ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों इस देश में सिर्फ बहुजनों पर ही ये अत्याचार, ये जुल्म, ये शोषण, ये बलात्कार, ये हत्याएं सरेआम होती है? इस देश में क्या हम सुरक्षित नहीं है? और जहां इस स्टेट में यह घटना घटी है कि जहां पर M.K. स्टालिन, जो कि उनके पिताजी जो करुणानिधि थे, वो भी काफी बहुजनों में लोकप्रिय थे, और M.K. स्टालिन भी आज वहां के मुख्यमंत्री है। और मुख्यमंत्री होते हुए भी और वहां का प्रशासन, ये घटना जब घटी तब क्या सो रहा था? ऐसे कैसे हो सका कि इतने एक राजनीतिक घटना घट सकती है और दिन दहाड़े इसको अंजाम दिया जाता है? मैं तो ये सोचता हूं या तो मानता हूं कि जो बीएसपी के चीफ जो है, हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस बहन कुमारी मायावती जी, उनको चेन्नई जाना चाहिए और जाके इसके बारे में जांच होनी चाहिए। और ऐसे क्यों हुआ? अगर बहन मायावती जी अगर मान लो कि नहीं जाते हैं तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में पूरे देश में ऐसी वारदातें होने की संभावना ज्यादा हो गई है। क्यों? कि हमारे समाज को आज सुरक्षा की जरूरत है। हमारा समाज संविधान की वजह से सुरक्षा तो उनको मिल रही है, फिर भी ऐसी हत्या से ऐसा लग रहा है कि इस देश में बहुजन समाज सुरक्षित नहीं है। और तमिलनाडु के जो युवा चेहरे थे, जो विद्यार्थी लोग थे, उसमें काफी लोकप्रिय पॉपुलर केस आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और आने वाले दिनों में हमारा राजकीय जो समीकरण है वो काफी आगे बढ़ने वाला था, लेकिन ये हत्या से तमिलनाडु में एक बीएसपी का एक ऐसा समझ सकते कि बीएसपी का एक स्ट्रांग लीडर वो चला गया है। उसका नाम ही आर्मस्ट्रॉन्ग था, मजबूत बाहें वाला। उसके जाने से, उसकी हत्या होने से तमिलनाडु का जो बहुजन समाज है वो आज असुरक्षित महसूस हो रहा है, कर रहा है। और दोबारा ऐसा न हो और हमारे समाज को सुरक्षा दी जाए, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो गुजरात हो। हमारे समाज को पूरे देश में सुरक्षा से, मुझे ऐसा लग रहा है कि सुरक्षा नहीं मिल रही है। तो मैं अपील करता हूं हमारे समाज को और कुमारी बहन मायावती को, क्योंकि कुमारी बहन मायावती जी जब आकाश आनंद के शादी में ए आर्मस्ट्रॉन्ग को उसको इनवाइट किया था दिल्ली, तो वो पूरे एक ऐसे नेता थे, वो काफी मजबूत ढंग से आगे बढ़ रहे थे। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पूरे देश में एक बहुजन समाज एक काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा था, तब जाकर ये वारदात होने से हमारा समाज असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसा न हो, हमको सुरक्षा प्रदान की जाए। जो हमारे राजकीय पॉलिटिकल लीडर जो है और ये प्रदेश अध्यक्ष जैसे लोगों को शरेआम दिन दहाड़े उनकी हत्या हो सकती है, तो आम आदमी जो बेचारा गरीब है, मजदूर है, उसकी क्या हालत होगी। तो मैं कुमारी बहन मायावती जी से अपील करता हूं कि बहन मायावती जी को चेन्नई जाके इसके बारे में उनके घर वालों को ये आश्वासन देना चाहिए और राज्य सरकार, जहां की तमिलनाडु की सरकार को एक कठोर से कठोर कदम उस पर उठाए और दोबारा ऐसी घटना न बने, इसके लिए प्रावधान करे, ऐसी मांग रखनी चाहिए। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में इन हत्याओं के पीछे जो भी लोग शामिल हैं उसको कड़ी से कड़ी कार्यवाही करके उनको सजा दी जाए और कुमारी बहन मायावती भी वहां जाके एम.के. स्टालिन से मिलकर इनके बारे में जांच करे और हमारे समाज को मजबूती से प्रदान करे और सुरक्षा दे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।